ओम 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 शांति। त्रिमूर्ति शिव बनाम त्रिमूर्ति ब्रह्मा। शिव बाबा के 3 कर्तव्य। त्रिमूर्ति शिव का रहस्य क्या है? शुरुआत प्रश्न और रहस्य। लोग क्यों कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा? आम दुनिया भक्ति मार्ग में कहती है त्रिमूर्ति ब्रह्मा। शिव को त्रिमूर्ति भक्ति मार्ग में नहीं कहा जाता। परंतु वो ये नहीं जानते कि उसको त्रिमूर्ति ब्रह्मा को क्यों कहा जाता है। ब्रह्मा की आत्मा ही और विष्णु, शंकर और विष्णु तीनों पार्ट बजाती है। ब्रह्मा की आत्मा ही शंकर और विष्णु तीनों पार्ट बजाती है। परंतु शिव बाबा बार बार समझाते हैं असली बात है त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाद, ना कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानोवाद। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को भगवान कहा जाता है, परंतु अब हमें समझ में आ गया है कि ब्रह्मा भगवान नहीं है। उदाहरण जैसे गीता को लोग कहते हैं कृष्ण भगवानोवाद। गीता में लोग कहते हैं कृष्ण भगवानोवाद, जबकि असल में गीता है शिव भगवानोवाद। त्रिमूर्ति का सही परिचय। त्रिमूर्ति में मुख्य है 3, ब्रह्मा, शंकर और विष्णु। लोग शिव और शंकर को मिला देते हैं, परंतु शिव और शंकर अलग है। शिव परमात्मा को कहा जाता है और शंकर सूक्ष्म आकारी देवता को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में शंकर का शरीर दिखाया है, वास्तव में शंकर ना अंगा है, बिना अंगों का है, परंतु उन्होंने एक देह की आकृति बनाई और उसे नंगा खड़ा कर दिया, मृगछाला पहना दी। इस प्रकार शिव और शंकर अलग। शंकर जो है वो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, क्योंकि ब्रह्मा सूक्ष्म शरीर में होने के कारण उसका साकार कोई भी रूप नहीं है, आकारी रूप है। उस आकारी रूप से शंकर का जो सारी सृष्टि में परिवर्तन करने का पार्ट है, वो ब्रह्मा आत्मा की आत्मा शंकर के रूप में बजाती है।
त्रिमूर्ति का आधार है शिव, जो परम आत्मा है। 20 अगस्त 2025 की मुरली में बाबा कहते, त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच। मनुष्य कहते हैं शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। ये सब कल्पना है। ब्रह्मा का असली रोल आदिदेव ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा या एडम, ये कृष्ण की आत्मा का 84वां जन्म। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। मुरली में है 9 मार्च 2020, हे कृष्ण की आत्मा, अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु का रोल और विराट रूप। विष्णु का अपना कोई पार्ट नहीं, ये केवल एक मॉडल है जो संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य है। बाप कहते हैं, हे कृष्ण की पुरानी तमो प्रधान आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। तुम कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं, अभी तुम्हारा नाम ब्रह्म रखा है। भिन्न भिन्न नाम का मतलब क्या है? हर जन्म में आपका नाम अलग 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 रखा गया। अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। बात एक ही है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। हर आत्मा विष्णु चतुर्भुज अर्थात चारों अलंकारों शंख, चक्र, गदा और पद्म को जिस स्टेज तक धारण करती है, तो उस स्टेज के वे लक्ष्मी या नारायण बनते हैं। अब उनकी अवस्था है कि 100 नंबर वाली बने, 99 वाली बने, 98 वाली बने। बहुत समय जन्म ले सकेंगे, बना लेंगे वहां पे। जिस स्टेज तक धारणा करती है, तो उसी स्टेज की वे लक्ष्मी या नारायण बनती है। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण का पाठ 84 जन्मों का संपूर्ण चक्र। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण का पाठ है 84 जन्मों का संपूर्ण चक्र। विराट रूप और चतुर्भुज विष्णु का दिखाया जाता है, ब्रह्मा का नहीं। उदाहरण जैसे फिल्म का नायक शुरुआत और अंत दोनों में आता है, वैसे ही आत्मा कृष्ण से ब्रह्मा और फिर विष्णु से विष्णु रूप में आती है। नंबर 5 है, शिव बाबा सर्वश्रेष्ठ सर्विसधारी है। शिव बाबा सभी आत्माओं का पिता है। ब्रह्मा केवल ब्राह्मण परिवार का पिता है। शंकर आंख खोलते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश।
विष्णु देवी सृष्टि की पालना। मुरली 20:8-25 में मैं पतित से पावन बनाकर ले जाता हूं, सारी दुनिया की आत्माओं को पतित से पावन बनाकर ले जाता हूं। सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाता है, तब सारी आत्माओं को बाबा एक साथ घर ले जाते। निष्कर्ष निकलता है, त्रिमूर्ति का सार है, त्रिमूर्ति का आधार है शिव, ब्रह्मा स्थापना का माध्यम, शंकर आसुरी सृष्टि का विनाश और विष्णु देवी सृष्टि की पालना। इसलिए कहना सही है, त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाच। उदाहरण है, घर बनाने में इंजीनियर शिव है जो प्लानिंग देता है, कॉन्ट्रैक्टर ब्रह्मा है जो नया मकान बनाने की तैयारी करते हैं, शंकर पुराना मकान को तोड़ने का काम करता है। जी हाँ जी, शिव बाबा इंजीनियर फिर से बोलिए। शिव बाबा इंजीनियर है, सारा आके समझाता है भाई। और ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य, ब्रह्मा कहता है कैसे कैसे स्थापना करनी है, शंकर को कहता है विनाश करो, मकान को तोड़ना है, सारे संसार को फिर नया बनाएंगे, और विष्णु कहता है अभी तुमको मेंटेन करके रखना है, प्लानिंग करनी है। अच्छा, और विष्णु को आपने क्या बोला? नहीं, ब्रह्मा बाबा को स्थापना तैयारी करना, नहीं, क्या नाम दिया आपने? कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार। कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा अच्छा, ब्रह्मा हमें भी ठेकेदार बना देते हैं ना बाबा, तो नया मकान बनाने की तैयारी करता है, और शंकर पुराने मकान को तोड़ने का काम करता है, और मालिक विष्णु नए मकान की मेंटेनेंस रख रखाव करता है कृष्ण के रूप में। शिव बाबा इन तीन कार्यों को करवाते हैं, और ब्रह्मा की आत्मा इन तीन कर्तव्यों को करने के निमित्त है, करने के निमित्त है। इसलिए त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना ठीक है, ना कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।